नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी दो बैलों की कथा का अंतिम भाग लेके आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम दोनों कितने दिनों के साथी हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़े, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो यह चिंता नहीं है। तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये सब आशीर्वाद देंगे। कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधुओं के पास जाकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अपने कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, उठ तक नहीं पाते थे। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजाने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और लोग आकर उनकी सूरत देखने और मन फीका करके चले गए। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसके जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में एक उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। यह क्यों? क्या कोई टटोल रहा है कि इस विषय में न कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीतर नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर के नाहक भागे, अब ना जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, अब हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उन्हें भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाकर सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारा पाँव तक ना उठा सकता था, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे भरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कोई उछालता तो कोई आनंद में बैठा पोंगुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितना स्वार्थी हैं सब। किसी को इसकी चिंता नहीं। उनके 2 भाई बधिक से हाथ बड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे तो प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ओह, ये लो अपना ही हार। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर स्थान पर चलो, वहाँ से आगे हम ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे चला आया था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गला लगाया। मित्रों की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी को चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये हमारे बैल हैं। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे।
किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों की ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछे किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल यह रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सुर से अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया, कहीं तुम पर तो गुस्सा नहीं हो आएगी इसको। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों से खली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।